चौक, जिसका इस्तेमाल हमेशा से शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए होता रहा है। लेकिन क्या आप चौक आर्ट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इनसे मिलिए। ये हैं चंडीगढ़ के बलराज सिंह, जिन्होंने उस समय पर चौक पर कार्विंग करना शुरू किया जब लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। वो सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। इसके साथ ही एक चौक आर्टिस्ट के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान है, जिसने उन्हें न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को दिखाने का मौका दिया। मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ गवर्नमेंट पंजाब में, और साथ में मैं एक अलग शौक़ रखता हूँ जो चौक के ऊपर, जो चौक हम स्कूल में यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ बनाने का काम भी मैं करता हूँ जी। और ये तकरीबन 10-12 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। यहीं चंडीगढ़ में ही मैं जॉब करता था उस टाइम दौरान, स्कूल में ही फ्री टाइम में बैठे बैठे ये एक खाली छोटा चौक का टुकड़ा था मेरे पास और खाली पेन था। उस पेन के साथ मैंने ये कार्विंग करनी स्टार्ट की और एक फेस बना पहली बार। उसके बाद फिर अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, पूरी बॉडी, ह्यूमन फिगर, मेल फीमेल, या फिर किसी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करती कलाकृतियाँ, कोई अलग डिज़ाइन, फ्लावर पॉट हो गया, रोज़ हो गया, या फिर जो भी मतलब एक कलाकृति के रूप में हम चौक के ऊपर काम कर सकते थे, वो मैंने करने की कोशिश की। फिर अलग अलग पर्सनैलिटीज़ जो हमारे देश की फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर जी, अब्दुल कलाम जी, मिल्खा सिंह जी, तो अलग अलग जो नरेंद्र मोदी जी PM, अमिताभ बच्चन, तो इस तरह की कलाकृतियाँ जो हैं वो घड़ी। फिर एक टाइम था कि स्टार्टिंग में जब किसी को पता नहीं था कि इस तरह की कोई कलाकृति है, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं कोई अलग एक यूनिक आर्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। पर जैसे पता लगा तो बाहर अभी किसी को नहीं पता था, कि मेरे फ्रेंड सर्कल तक ही पता था या मेरे कलीग्स को ही पता था कि मैं ऐसा कुछ अलग काम कर रहा हूँ। और मेरे फ्रेंड सर्कल में ही एक मेरे फ्रेंड ऐसे निकले जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे। उनको जब पता लगा तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे कवर किया। फिर वहाँ से जो सफ़र, एक कह सकते हैं कि आप चौक आर्टिस्ट, जो पहला एक नाम मिला वहाँ से, तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद अलग अलग कवरेज होती गई, मुझे एग्जीबिशंस मिलनी स्टार्ट हो गई। NZCC चंडीगढ़ की तरफ से, NZCC पटियाला और संस्कार भारती चंडीगढ़ की तरफ से मुझे एग्जीबिशंस में जाने का मौका मिला। चंडीगढ़ में मैंने 7-8 एग्जीबिशंस की, नेशनल लेवल पे भी जाके एग्जीबिशन करने का मौका मिला। तो बहुत एक अरसा हो गया, अब काफ़ी टाइम हो गया, और हर बार यही रहता है कि कुछ ना कुछ यूनिक अलग किया जाए। क्योंकि नॉर्मली आप चौक को सिर्फ स्कूल में एक टूल के रूप में, एक टीचर का जो मेजर टूल है चौक है, तो उसी के रूप में जानते हैं। पर जब कलाकृतियों की बात आती है, आपको कार्विंग अलग अलग चीज़ों पे देखने को मिलती है। आप वुड पे कार्विंग देखते हो, स्टोन पे कार्विंग देखते हो, तो पर जब चौक की बात आती है कि चौक के ऊपर किस तरह से कार्विंग हो सकती है, तो वो जो एक दिमाग में आते ही पहली सोच बन जाती है कि क्या हो सकता है, एक यूनिकनेस फील होती है। तो वहाँ जब सामने वाला देखता है जब कि काम क्या किया हुआ है, कैसी चौक आर्ट, अगर आप एक नाम तो मिल गया चौक आर्टिस्ट, पर वो चौक आर्टिस्ट करता क्या चौक के साथ वो ऐसा क्या करता है, तो जब वो देखता है सामने वाला आके, या उसको देखने को मिलती हैं वो चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा एक अलग से फील होता है। खुद भी अपने आप को, जो अगर मैं पर्सनली खुद की बात करूं, एक अलग से प्राउड भी फील होता है कि कुछ अलग यूनिकनेस है इस काम में। बलराज सिंह बताते हैं कि चूंकि चौक के टूटने का डर रहता है, ऐसे में केमिकल की मदद से उसे सुरक्षित रखते हैं, जिसके बाद उस आकृति में रंग भरकर उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। कार्विंग हो जाती है जब उसके ऊपर पूरी एक फिगर ड्रॉ हो जाती है, बन जाती है, फिगर अपना रूप ले लेती है। उसके बाद उसको रखने के लिए एक केमिकल का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर इसको सुखाने के बाद फिर उसके ऊपर कलर किए जाते हैं, तो क्योंकि डेलिकेट है, टूटे ना।